हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। हो गए ना पेपर खत्म तुम लोगों के सबके? हो गए ना एग्जाम खत्म? सिर्फ पी बाकी है ना? पी बाकी है ना? ठीक है, वेडनेसडे को पी। तो पी में तो बहुत ज्यादा वैसा पढ़ना नहीं पड़ता है ना, कल क्लास लगा ले फिर। पी में तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है ना। सीएस वालों के तो एग्जाम खत्म हो चुके हैं। अरे पी तो वैसे भी तुम लोग आता है पूरा, लिखना ही होता है ना पी में तो यार। ओके, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, कल छुट्टी ले लो, ले लो। अच्छा, लास्ट टाइम का लेक्चर इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट। इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट। अरे कोई बात नहीं, बाद में लड़ लेना, धैर्य मत, परेशान हो, पिट जाएगा अभी तू देख ले। मैं नहीं पिटने वाला, तेरे क्लासमेट पिट देंगे तेरे को। चलो, आई थिंक इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट दिया था, तुम लोगों ने ट्राई किया क्या? डे टू ट्राई किया क्या? किसी ने टाइम मिला डे 2 ट्राई करने का? डे 1 बना है? हाँ, डे 1 बना है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दो अच्छे क्वेश्चंस और भी बनते हैं उस पर, मैं कर देता हूँ। यूजुअली बस स्ट्राइक होने के ऊपर होता है, स्ट्राइक हो जाता है तो बन जाता है क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ क्वेश्चन बेस पे। इंटीग्रेशन एज ए सम ऑफ लिमिट पे एक आध क्वेश्चन और कर देता हूँ। क्वेश्चन दे दिया आपका, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n की पावर 1/n डिवाइड बाई, इसकी वैल्यू निकालो। निकालो, बस ये इतना सा क्वेश्चन है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n की पावर 1/n डिवाइड बाई n। ऑप्शन है, ऑप्शन किस फॉर्म में है? 1/e, 2e, e, 2/e, इस टाइप की ऑप्शन है, e के टर्म्स में ऑप्शन है। क्या करूंगा? देखो, ये पावर 1/e है, ये आपका n है, तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं? इसको चीज को बोलना चाहूं तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n की पावर 1/n। इसको भी बोल सकता हूं n की पावर 1/n। दोनों को सेम पावर में बना दूं, इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा? इन दोनों को क्या कर दो, क्लब कर दो। तो क्लब करूंगा तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या आ जाएगा आपका? फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर 1/n। इसको भी वो बोल सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फैक्टोरियल n को बोल सकता हूँ 1 × 2 × 3, ये n की पावर n है, सॉरी, n-1 इंटू n, और ये n की पावर n है, इसको मैं बोल सकता हूँ n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n, उसकी पावर 1/n। ये आपका चल रहा है, कोई भी एक्सप्रेशन y में मान लेता हूँ। अब देखो, जब तक ये पावर रहेगी तब तक आपका क्या प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि 1/n तो कॉमन आ नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में log लेना ही पड़ेगा, log लेना ही पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ, टेकिंग log बोथ साइड। तो ln ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n। इसको बोल सकता हूं आपका क्या जाएगा, 1/n ln ऑफ 1/n प्लस ln ऑफ 2/n। लॉग ले लिया ना, इसको एक साथ लिख लिया, 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 इसको एक साथ लिख लिया। और log m इंटू एन इंटू पी तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ एक स्टेप खा के, तो क्या जाएगा ln ऑफ n/n, ये आ जाएगा। तो इसको बोल सकता हूं आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ ln ऑफ r/n, r इज इक्वल टू 1 से लेके n। तो इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका? इंटीग्रेशन इसकी जगह आपका है dx ln x इंटू dx, लोअर लिमिट 1/n मतलब 0, n/n मतलब 1,
तो ln x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 के बीच में ln x का इंटीग्रेशन मैंने बताया था ऑलरेडी, 0 से लेके 1 के बीच में ln x का इंटीग्रेशन याद है, 0 से लेके 1 के बीच में ln x का इंटीग्रेशन ये बनता है, इसकी वैल्यू क्या आती है -1। तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ y इज इक्वल्स टू -1, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर -1 मतलब 1/e। अब यहाँ पे कुछ चीजों का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनका यूज करो, जो चीज स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनका यूज करो, ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से अब करने बैठ जाओ। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करो। क्लियर? किस किस का आंसर था? गुड। एक दो क्वेश्चंस और देता हूं। यूजुअली बस स्ट्राइक ही करना होता है, स्ट्राइक हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, स्ट्राइक हो गया तो क्वेश्चन बन जाएगा, स्ट्राइक नहीं हुआ तो दिक्कत होगी उस केस में। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपका अननेसेसरी घुमाया हुआ है, अननेसेसरी घुमाया है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 डे 2। लिमिट n approaches to infinity factorial n upon 3 plus 4 root n का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल n अपॉन √2 इंटू 3√2 प्लस 4 √n का होल स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल n अपॉन √3 इंटू 3√3 प्लस 4 √n का होल स्क्वायर एंड सोन लास्ट में क्या दे दिया 1/49n इसकी वैल्यू। बस लास्ट टर्म आप कर लो, ये फैक्टोरियल नहीं है, सॉरी रूट है स्क्वायर रूट, ओके सॉरी फैक्टोरियल नहीं, रूट लिखा सही है, बोला गलत है। आंसर है 1/14, 3/28, 2/3, 5/4 इस टाइप। लास्ट टर्म में 1/49n, लास्ट टर्म में 1/49n ही है। देखो पैटर्न ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, कुछ नहीं दे रखा मतलब √1, √2, √3, तो क्या जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट सब्मेशन ऑफ 1/√r। √n ऊपर भी क्या जाएगा आपका √n होगा, कहां से जा रहा है आपका 3 इंटू √1, 3 इंटू √2, 3 इंटू √3 मतलब 3 इंटू √r प्लस 4 √n का होल स्क्वायर। अब कहां से कहां तक होगा, सोचो r की वैल्यू लास्ट में देखो 49n किसका होता है, 7 √n का होल स्क्वायर होता है 49n, 7 √n का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 49n। अब 7 √n क्या बोल जाता है, 4 √n तो है, और ये क्या जाएगा तो 3 √n प्लस 4 √n इसका होल स्क्वायर, और बाहर क्या जाएगा आपका √n डिवाइड बाई √n। बस ये एक बार स्ट्राइक होगी तो काफी हद तक बन जाएगा आपका। ये 4/49n को इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या आ जाएगा, लिमिट r इज इक्वल्स टू 1 से लेके आपका क्या हो जाएगा n, और ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब इस केस में क्या कर देता हूँ, वही √r/n बनाने की कोशिश करूँ, √r/n बनाने के लिए क्या कर दिया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, और ये क्या जाएगा 1/√r/n, 1/n लेके आना है तो 1/n के लिए √n कॉमन ले लिया, तो √n कॉमन लिया तो 1/√n का स्क्वायर मतलब 1/n इंटू 1/3 √r/n प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको क्या करो, लिमिट्स में कन्वर्ट, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो, तो इसकी जगह बोल सकते हो समेशन की जगह इंटीग्रेशन, r/n की जगह 1/√x, 1/x की जगह dx, और ये क्या जाएगा आपका 3 √x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू dx। लोअर लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n मतलब 0
तो ये 0, अपर लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n अपॉन n, मतलब वैल्यू 1, तो 1। आगे तो ये आपका इंटीग्रेशन बन गया है, तो dx इंटीग्रेशन कर लोगे, इसका आंसर आ ही जाएगा। फटाफट से निकालो आंसर। क्या करेंगे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कोई क्या करेंगे। 1/√x और लीनियर रूट है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो क्या कर दूंगा आपका, √3x+4 की जगह मैंने क्या बोल दिया आपका t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा आपका 3√x, सॉरी 3√x को बोल दिया मैंने, तो 3 × का क्या जाएगा 1/2√x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा dt, तो √x dx की वैल्यू बोल सकता हूँ आपका 2/3। तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा आपका, बन जाएगा इंटीग्रेशन 2/3 इंटू डी टी डिवाइड बाई, ये क्या जाएगा आपका, ये आपका क्या है dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे क्या जाएगा आपका t²। अब न्यू लिमिट्स रखने, लिमिट रखने के लिए जरूरत नहीं है, लिमिट बाद में भी रख सकते हो या फिर ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, इनडेफिनिट की तरह ही कर देता हूँ। तो 2/3 1/t² का इंटीग्रेशन क्या जाएगा -1/t, तो इसको बोल सकता हूँ आपका 2/3, लिमिट रख दो तो माइनस माइनस आपका क्या आएगा 1/√, ये क्या जाएगा आपका √3x+4, और लिमिट रख दी मैंने कहाँ से, 0 से लेके, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे आगे। क्या आंसर आ गया जल्दी से बता दो, क्या आंसर आ गया। 8/63 गलत है शायद, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। 1/2 प्राची, कहाँ 1/2, तो गड़बड़ है। क्या कर देखते हैं, अपर लिमिट रख दो तो 2/3, और ये क्या जाएगा माइनस, ये √3 नहीं है सॉरी, ये 3√x है, उल्टा लिख दिया मैंने। ये क्या जाएगा -1/3√1+4, और माइनस माइनस प्लस 1/0+, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/3 और -1/7 प्लस 1/4, तो क्या जाएगा 2/3, एलसीएम ले लूंगा आपका 28 -4+7, तो क्या जाएगा 2/3 इंटू 3/28, तो क्या जाएगा आपका 1/14। चेक करो 1/14 का ऑप्शन है, 1/14 ऑप्शन है ना। सबके आंसर गलत है, सबके आंसर गड़बड़ है। वेरी गुड थे। चलो, अब इस टाइप में मैक्सिमम मैक्सिमम कितना घुमा सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना घुमा सकता है, उसके हाथ में एक चीज होती है, वो बस टर्म को आइडेंटिफाई ना होने दे, बस इतना घुमा सकता है। एक क्वेश्चन लिख लो, इससे ज्यादा टफ मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक में बन पाएगा आप लोगों के लिए फिर घुमाने के लिए। बाकी घुमाने को तो ऐसा कुछ भी घुमा सकता है टर्म में, लेकिन फिर आपसे पूछना भी तो चाहिए ना, 12th क्लास के बच्चों के लायक भी होना चाहिए। क्वेश्चन लिख लो, डबल दे देता हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, सबमिशन ऑफ x की पावर k+2, x की पावर k+2 इंटू 2 की पावर k अपॉन फैक्टोरियल की।
इंटू डी एक्स, क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको इंटीग्रेशन भी दे दिया, लिमिट भी दे दी, सबमिशन भी दे दिया, फैक्टोरियल भी दे दिया, सारी चीज दे दी और पावर भी दे दी। क्या करोगे? कोई हिंट देना चाहेगा? क्या करेंगे? कोई हिंट देना चाहेगा? अरे फैक्टोरियल है ये, फैक्टोरियल की है, रूट नहीं है यहाँ पे। और लिमिट दे देता हूँ, k इज इक्वल टू 1 से लेके, k इज इक्वल टू 1 से लेके और आपका क्या, इन्फिनिटी। k इज इक्वल टू 1 से लेके n और n की वैल्यू दे रखी है इन्फिनिटी। हाँ, k इज इक्वल टू 1 से लेके n और n की वैल्यू इन्फिनिटी। क्या कर सकते हैं? कोई बताए, हिंट देना चाहेगा? बताओ, माइक ऑन कर बता दो ना, माइक ऑन तो है ही सबके। माइक तो नहीं, कोई बता सकता है? बता दो। देखो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि सबसे लास्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले उसको हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। और क्या दिख रहा है? ये लिमिट क्या है आपकी, की। यहाँ पे लिमिट किसकी है? के की लिमिट है। तो उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेंगे, मतलब x लाइक कांस्टेंट, x लाइक कांस्टेंट है तो x को क्या करना है, समीशन से बाहर लेना पड़ेगा। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, समीशन ऑफ x की पावर k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर k फैक्टोरियल k इज इक्वल टू 1 से लेके आपका n, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 इंटू dx। अब देखो यहाँ पे x की पावर k और 2 की पावर k में कुछ वो हो सकता है, लिंक हो सकता है, क्योंकि k की साथ में है तो दोनों में k है, इनको छोड़ रखो। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर कांस्टेंट की तरफ व्यू करेगा तो ये सबमिशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x स्क्वायर इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n, 2 की पावर k, x की पावर k, इसको बोल सकता हूँ 2x की पावर k अपॉन फैक्टोरियल। अब ऐसे केस में कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। k इज इक्वल टू 0 है, सॉरी k इज इक्वल टू 0 था, 0 0 0 0, k इज इक्वल टू 0 था, तो k की वैल्यू 0 रखूंगा तो a इसको रखूंगा a इंटीग्रेशन x स्क्वायर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसको खोलूंगा तो k की वैल्यू 0 पे मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, 2x अपॉन फैक्टोरियल 1, 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2x की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सॉन 2x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। क्या देखा देखा लग रहा है? कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है? क्या देखा देखा लग रहा है? एक्सपेंशन, वेरी गुड, वेरी गुड। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, मतलब ये लास्ट में क्या जाएगा, एंड सोन लास्ट तक जाएगा। तो क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है आपका एक्सपेंशन ऑफ ए की पावर 2x। बस यही स्ट्राइक होना था, स्ट्राइक हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत ही नहीं। तो इंटीग्रेशन क्या है आपका, 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ए की पावर x इंटू, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका दो डिसिमिलर फंक्शन हो गए, दो डिसिमिलर फंक्शन है तो बाई पार्ट्स लगा सकते हो। फर्स्ट फंक्शन ये आपका, सेकंड फंक्शन, अब इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी डायरेक्टली ट्रिक भी बताई थी मैंने, इसका कैसे आंसर निकालना है, अब कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब तो कर लोगे आई थिंक, अब तो बन जाएगा ना। ठीक है, डे 2 कंप्लीट कर सकते हो, डे 2 आप कंप्लीट कर सकते हो, डे 2 भी आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रेशन के काफी क्वेश्चन को सोल्व करना कंपैरेटिवली आपका काफी इजी हो सकता है पहले के कंपैरिजन में, इनडेफिनेट के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इन केस मान लो प्रॉपर्टी लग जा रही है तो उस फॉर्म में आप क्या कन्वर्ट होकर कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लिया हो तो बताओ, मैं रब करके आगे बताता हूं इसमें। by using these properties by using these properties we can simplify many problems of definite integration. By using these properties we can simplify many problems of definite integrations directly without using indefinite integral. Directly without using indefinite integral. Directly without using indefinite integral. प्रॉपर्टी 1 कोई यूज की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए आती है। ये क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दे रखा है। तो इसको मैं क्या करूं, लिमिट को इंटरचेंज करूं तो बी से लेके ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स और उसका माइनस। ये मैनिपुलेशन के लिए यूज आता है। कैसे यूज आएगा, जैसे मान लो ऐसा दे दिया इंटीग्रेशन जीरो से लेके ऐसा बोल दिया इन्फिनिटी से लेके जीरो और एफ एक्स इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने का चांसेस है, कंफ्यूज होने का चांसेस रहता है, इसलिए कोशिश क्या रहती है अपनी कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट रखे। तो इस केस में मैं क्या करूं, माइनस को मैं लेके जीरो से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को मैनिपुलेशन के लिए यूज आएगी, बाकी कोई भी यूज ऐसा नहीं होगा। कैलकुलेशन को कंपेरेटिवली इजी बनाने के लिए यूज आएगी। प्रॉपर्टी 2 में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बता चुका हूं। इंटीग्रेशन दे दिया ए से लेके बी एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो यहां पे मैं इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों को चेंज कर सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी इंटू डी टी, या भी कोई बना सकता हूं ए टू बी एफ वाई इंटू डी वाई, कुछ भी बना सकता हूं मैं, मेरे हिसाब से वेरिएबल रख के कुछ भी कर सकता हूं। ये मेनली यूज होगी न्यूटन लेबनिज थ्योरम में एंड फॉर मैनिपुलेशन। दो जगह पे यूज होगी, न्यूटन लेबनिज थ्योरम में यूज होगी और मैनिपुलेशन के लिए यूज होगी। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ मान लो लिमिट ऐसी दे दी कि 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 से लेके 4 और 3x डिवाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इंटू डी एक्स। मान लो ये दे दिया। अब आपको पता है कि फाइनल आउटकम जो है वो भी आपका क्या एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है, लिमिट भी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में है। तो देखने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको मैं क्या करूं, प्रॉपर्टी यूज टूल लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ, 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 और 3t इंटू डी टी अपॉन 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ जिससे मेरे पर कंफ्यूज ना हो। और कहाँ पे यूज आ सकता है, मान लो ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन दे दिया आपको 9t स्क्वायर अपॉन 5t की पावर 4 प्लस 7 16 प्लस 3 प्लस 16t स्क्वायर।
ये 16 प्लस 16 टी स्क्वायर प्लस 7, मान लो ये दे दिया, सॉरी टी नहीं एक्स दे देता हूँ, बोल दिया आपका क्या है 9x² dx अपॉन 3x⁴ प्लस 7x 16x² 9x² प्लस, ये 16 लिख देते ज्यादा बेटर रहेगा, x⁴ और 16x² प्लस 7, और लिमिट दे दी आपकी x से लेके x² प्लस 1 ऐसे दे दी। अब देखो यहाँ पे आपका क्या इंटू डीएक्स, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और लिमिट तीनों सेम है, वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और लिमिट तीनों सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने का चांसेस रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, लिमिट्स को तो एज इट इज रखूं, लिमिट में तो चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, उसको बोल सकता हूँ 9t² इंटू डी टी अपॉन t⁴ प्लस 16t² प्लस 7। अब इसका मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए यूज आएगी, आपका क्या कैलकुलेशंस को आपका क्या गलती बचाने के लिए यूज आएगी, वो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इन दो प्रॉपर्टी का यूज हम नहीं करने वाले बहुत ज्यादा, लिख सकते हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आराम से कर लेंगे, जैसे मान लो ऐसे दे दिया 1 से लेके 5 x⁴ प्लस t² अपॉन x² प्लस t³ इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t है, तो ये आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल, तो ये और ये तो क्या करेंगे, आपके बिहेव लाइक कांस्टेंट होंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बिहेव लाइक कांस्टेंट होंगे। अरे ऐसे मैंने बता दिया, एग्जांपल लिख दिया, रेंडमली एग्जांपल लिखा है मेरे भाई दे, मैंने क्वेश्चन करना थोड़ी बताया, मैंने तो एग्जांपल बताया कि कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये x² आपका क्या है, कांस्टेंट की तरह रहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मतलब ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हो सारी चीज में, ये बेसिक है, इसका मेनली बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, एक ही जगह पे न्यूटन लेवलिस थ्योरम में एक दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, वहां पे यूज होंगे, बाकी यूजफुल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। आई बात समझ में? ये काम की नहीं है, प्रॉपर्टी 3 काम की है, तो प्रॉपर्टी 3 में हम लोग सीखते हैं। प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी 6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आए होंगे, जितने बार भी जेई में या जेई एडवांस की बात करूं, इन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस में हर साल के क्वेश्चंस मिला के करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी 3 ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, वैसे एरिया के टाइम में इसकी एप्लीकेशन बता चुका हूं कि कैसे करेंगे। जैसे जूम करो कि a टू बी fx इंटू dx दे रखा है, तो अब इसका इंटीग्रेट करना, मान लो आपका क्या यहाँ पे फंक्शन आपका किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है या फिर डेफिनेशन चेंज हो रही है, किसी पॉइंट पे मान लो डिसकंटिन्यूअस है या उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इस केस में मैं इस लिमिट को ब्रेक कर सकता हूं, मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, a टू c
इसको बोल सकता हूँ एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी टाइप से मैं ब्रेक कर करके मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ब्रेक करने का बेनिफिट क्या होगा, मान लो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया या फिर आपका क्या है डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो उस केस में सोल्व करना कंपैरेटिवली मेरे लिए आसान रहेगा। अच्छा, अब मेरा डाउट ये है कि ये जो C है कि ये C है ये बिलोंग्स टू A टू B होना चाहिए या C एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। वेरी गुड। तो यहां पे आपका क्या है, गुड। अगर डिसकंटिन्यूअस ना हो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो ये सी कहीं भी हो सकता है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सी कहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन बोल दिया x इज इक्वल्स टू ए और ये आपका क्या x इज इक्वल्स टू बी। मुझे ये एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँ, ये कोई पॉइंट मान लेता हूँ आपका x इज इक्वल्स टू सी। तो मैं सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो मैं a टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स कौन सा दे देगा, ये वाला पूरा एरिया देगा, ये वाला एरिया। इसको बोल देता हूँ एरिया A1, इसको बोल दिया A2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी A1 प्लस A2 प्लस इंटीग्रेशन C टू B। अब डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है तो ये C टू B एफ एक्स इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस A2। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या जाएगा आपका A1 ही आएगा। तो मतलब मैं कहीं भी ब्रेक कर सकता हूँ एच पर मेरी कन्वीनियंट, मुझे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इजी है। मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो आपकी क्या लिमिट ऐसी दे रखी है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप सी है, तो उस केस में कई बार हम ब्रेक कर सकते हैं, बाहर वाले पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा करेंगे नहीं। यूजुअली हम डिसकंटिन्यूअस फॉर्म जहां पे होगा या फिर डेफिनेशन चेंज होगी वहीं पे करेंगे, वरना मैं डायरेक्टली पुट करके आंसर निकाल दूंगा मैं। लेकिन मान लो जैसे आप मान लो ऐसा दे दिया, आपका इंटीग्रेशन दे दिया, आपका कुछ ई से लेके आपका क्या 1 दे दिया log x, मान लो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो मुझे पता है, तो मैं उस स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करने के लिए मैं बाहर वाले पॉइंट पे भी मैं खींच सकता हूँ। लिख लो, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, इसको यूज करने के लिए कंडीशंस होती हैं। पहली चीज, ऑल टर्म्स शुड बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। मतलब सारी एफ एक्स हो गया, लिमिट्स हो गए, ये सारी चीज आपके क्या डिफाइंड होनी चाहिए प्रॉपर्ली। दूसरा क्या हो सकता है, सी कैन टेक एनीवेयर, सी कैन बी एनीवेयर, सी कैन बी एनीवेयर, lies inside interval or outside interval, lies inside interval or outside interval, lies inside interval or outside interval। अब कब यूज करनी है प्रॉपर्टी, लिख लो, लिख लिया यहां तक। लिख लिया, लिख लो, नोट के अंदर डाल के लिखवा देता हूं कब यूज करनी है, नोट के अंदर डाल के लिखवा देता हूं ये कब यूज करनी है। नोट के अंदर लिख लो, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज, this property can be used if function changes its definition, this property can be used if function changes its definition in interval of integration। मतलब बाकी जगह डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में डेफिनेशन चेंज करे तो यूज करें। जैसे मान लो आपका क्या है मोड एक्स है, अब मोड एक्स की जो डेफिनेशन है वो एक्स इक्वल टू 0 पे के तरीके। अब मान लो इंटीग्रेशन 3 से लेके 7 मुझे करना है मोड एक्स का, तो मैं उसमें क्यों करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा क्योंकि वहां पे 3 से 7 में तो मोड एक्स की डेफिनेशन सेम है।
लेकिन -3 से 7 में मुझे करना है, तो -3 से 7 में फंक्शन की सेम डेफिनेशन नहीं है, सेम डेफिनेशन नहीं है, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्योंकि बिना ब्रेक किए हमने डायरेक्टली कर दिया ना तो आंसर गलत आएगा, बिना ब्रेक किए डायरेक्टली किया तो आंसर गलत आएगा। अरे हाँ ना तो बोल भाई। तो लिख लो, दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज इफ फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन इन इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन और function is discontinuous or undefined in interval of integral और function is discontinuous or undefined in interval of integral। इंटीग्रल के इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो या अनडिफाइन हो तो उस केस में भी हम यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इजी एग्जांपल से, इजी सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ऐसा दे दिया, इंटीग्रेशन 2 से लेके 8 मॉड ऑफ x माइनस 4 इंटू डी एक्स दे दो। अब देखो आपका क्या है, ये जो मोड ऑफ x माइनस 4 है, इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इवन कहाँ पे ये जो वर्टेक्स 0 हो रहा है उसके ऊपर डेफिनेशन चेंज करेगा। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा तो इस केस में मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस ऑफ x माइनस 4। व्हेन x लेस देन आपका क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो मोड की डेफिनेशन माइनस ऑफ x माइनस 4। तो दो डेफिनेशन है, तो दोनों डेफिनेशन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा, इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 प्लस 4 से लेके 8। अब 2 से लेके 4 में फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ x माइनस 4 इंटू टेक्स, और 4 से लेके प्लस ऑफ x माइनस 4। तो इसके केस में इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ आपका माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, 2 से लेके 4, ये क्या जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x, 4 से लेके 8। वैल्यू रख दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा आपका माइनस 16 बाई 2 प्लस 16, ये अपर लिमिट, माइनस 4 बाई 2 प्लस 8, ये आपका क्या लोअर लिमिट, प्लस 64 बाई 2 माइनस 32 अपर लिमिट, और ये क्या जाएगा आपका 16 बाई 2 माइनस 16, ये आपका क्या है लोअर लिमिट। ध्यान से देखोगे, ये से आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या होगा 8, ये आपका क्या होगा 16, तो क्या जाएगा 8, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस ये आपका क्या 16 बाई 2 8, और ये आपका क्या हो जाएगा -8। सोल्व करूंगा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल माइनस सबका 6 हो जाएगा, ये आंसर। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, चेक करो। पता नहीं मुझे ऐसी इंट्यूशन क्यों आ रही है कि मिस्टेक हो गई, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक करो। सही है ना, मिस्टेक तो नहीं हुई ना, आंसर में देख लेना, शायद कुछ मिस्टेक हुई, आप कर लोगे। आप तो सेम ही था, सही है क्या? आपका भी यही आ रहा है क्या? आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? हाँ तो कहीं मिस्टेक हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख लेना कहीं मिस्टेक हुई है, देख लेना देख लेना। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, तुम्हें सोल्व करना है ना, क्वेश्चन तो तुम्हें सोल्व करना है। मेरा एम तो बस बताने का था, मेरा एम तो बताने का था। एक और एग्जांपल जैसे दे दिया, नहीं नहीं बेटा, एरिया थोड़ी निकालना है प्राची, इंटीग्रल है ना। हाँ नहीं, अच्छा ओके, आप ये बोलना चाह रही हो मोड है, ओके ओके ओके, आई गोट इट, आई गोट इट, ये हो गया ना। इधर देखो, ये इंटीग्रेशन ऐसा हो गया और ये ऐसा, तो ये तो एरिया तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। चलो इसका एक अल्टरनेट तरीका बताता हूँ, इसका मेथड 2, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक मेथड 2, इंटीग्रेशन sometime we can answer integral using concept of area। मेथड 2 बताए तो अब वेरीफाई हो जाएगा आंसर। क्या करूंगा उस केस में, ग्राफ बना दूं। क्या है आपका x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 4 है,
x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 8। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल। इसकी स्लोप ये आपका मोड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ है। इसकी स्लोप 1 है, इसकी स्लोप 1 है, तो जितना रीजन x एक्सिस पे कवर करेगा उतना रीजन आपका क्या है y एक्सिस पे करेगा। मुझे ये निकालना है, तो मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये एरिया, एरिया तो बोल सकता हूँ हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होगा आपका, इसको बोल दिया था आपका ए बी सी और डी ई। तो हाफ ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए डी ई। तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो कितना जाएगा ये आपका 2 और ये 8। तो क्या 10 10 ही आ रहा था क्या आंसर आप लोगों का, 10 ही आ रहा था ना आंसर, आंसर 10 ही आ रहा है ना आपका। हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पे मेरी कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं मिस्टेक हुई है, आप चेक कर लेना, मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, इसलिए मैंने किया था। क्या करूँगा, ये आपका आंसर देख लो, 8 8 माइनस 6 और कहीं मिस्टेक हुई है, अभी भी मिस्टेक हुई, इसी में मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं, आप देख लेना, लिमिट रखने में मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये मेथड काफी जगह पे यूजफुल होता है, एरिया का कंसेप्ट करके काफी क्वेश्चन में हम लोग इसका आंसर देंगे। मेथड 2 क्लियर हुआ सबको, मेथड 2 क्लियर हुआ। इसका दूसरा एग्जाम्पल कौन से टाइप के क्वेश्चंस में करना है, एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको करना है। जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपका, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर माइनस 5 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 0 एंड एक्स प्लस 4 then x less than 0, then निकाल देना है इंटीग्रेशन -2 से लेके 3 एफ एक्स इंटू। अब देखो यहाँ पे आपका क्या करो, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन चेंज कर रहा है, इसका मतलब ब्रेक करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्टली अपन आंसर नहीं दे सकते, डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते। तो इस केस में क्या करूंगा, -2 से लेके 0 प्लस 0 से लेके आपका क्या जाएगा, आपका 3। -2 से 0 में फंक्शन क्या जाएगा, x प्लस 4 इंटू डी एक्स, और 3 से 0 से लेके 3 में इसका फंक्शन क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी एक्स। आगे इंटीग्रेट कर लेना, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करो, ये आपका जेई मेंस में आया, जेई मेंस का जिसको पुराने टाइम में AEEE बोलते हैं ना, उसमें आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे ऐसे सोच पाते हैं। इंटीग्रेशन 0 से लेके 12 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू डी एक्स, वेयर दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, आई हटाना नहीं है, ठीक है। अरे एरिया सब में नहीं लगाना भाई, सात्विक, एरिया निकालना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए मैं एरिया सिर्फ मॉडुलस, ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्हीं में करवाऊंगा मैं, बाकी सब में तो इंटीग्रेशन से ही करना है, एरिया भी तो इंटीग्रेशन से ही निकलता है ना, एरिया निकालना इतना आसान थोड़ी है, स्टैंडर्ड वाले कर्व में एरिया निकालना आसान है ना, तो वहीं पे कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, मॉडुलस हो जाएगा, सिग्नम हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, इन केस में एरिया से करूंगा, बाकी केस में तो इंटीग्रेशन से ही करूंगा मैं, हर बार एरिया निकालने थोड़ी बैठूंगा।
आ गया होगा। क्या करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा एक वैल्यू होती है, हमेशा एक वैल्यू होती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या है आपका रूट x है। तो ये डेफिनेशन कब चेंज करेगा, तो ये डेफिनेशन कहां पे चेंज करेगा, चेंज व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर, डेफिनेशन कब चेंज करता है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इनपुट आपका इंटीजर मतलब रूट x की वैल्यू क्या जाएगी, इंटीजर। और 0 से लेके 12 के बीच में रूट x की वैल्यू इंटीजर, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर का होल स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू इंटीजर का होल स्क्वायर मतलब आपका क्या है, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। तो क्या जाएगा, 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके 4 प्लस 4 से लेके 9 प्लस 9 से लेके 12 होल स्क्वायर हो गया। अब 0 से लेके 1 है, तो 0 से लेके 1 है, तो जीरो रूट एक्स की वैल्यू क्या आपका 0 से 1, 0 से 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी 0, तो 0 इंटू डी। 1 से लेके 4 है, 1 से 4 है, 1 से 4 के बीच में रूट एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 से लेके 2 के बीच में आएगी, 1 से लेके 2 के बीच में, तो 1 से लेके 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू डी एक्स। 4 से लेके 9 है, 4 से लेके 9 है, तो 4 से लेके 9 में रूट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से लेके 3 के बीच में, और 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 इंटू डी एक्स। 9 से लेके 12 है, 9 से 12 में आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू डी एक्स। तो सॉल्व करूंगा, इसका इंटीग्रेट करूंगा, तो इसका फाइनल आंसर आप वेरीफाई कर लो। 0 का इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा आपका 0 प्लस ये क्या जाएगा x, लिमिट 1 से 4 प्लस ये क्या जाएगा आपका 2 टाइम बाहर, 2 बाहर, और x ये क्या जाएगा आपका 4 से 9, इसको 2x ही बोल देता हूँ बेटर रहेगा 2x, और ये क्या जाएगा 3x 9 से लेके 12। तो क्या जाएगा वैल्यू क्या जाएगी 4 माइनस 1, ये क्या जाएगी 18 माइनस 8, और ये क्या जाएगा 36 माइनस 27। तो 4 माइनस 1 की वैल्यू 3 प्लस 10 प्लस ये क्या जाएगी 9, तो क्या जाएगा 22। किस सबका ये आंसर है। एक नोट की तरफ से लिखना स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह, इन इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है। क्यों, क्योंकि इन x बिलोंग्स टू 0 टू 1, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो बिहेव लाइक करता है आपका x की तरह। तो ये इंटीग्रेशन क्या है 0 से लेके 1 x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x²/2, 0 से लेके 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 0, मतलब आपका क्या है 2। या फिर इससे दूसरी चीज मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, 0 से लेके 1 ये हो गया, तो ये आपका 0 से लेके 1 है, तो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी क्या होगी 1 होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी एरिया, तो ये O बोल दिया, ये A बोल दिया, और ये B बोल दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इसकी वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी 1/2। 1/2 ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसकी मान लो आपको क्या जरूरत करके ऐसा दे देगा कि मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन 0 से लेके और x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू टी, बताओ।
आंसर आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन के टर्म्स में है, आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन के टर्म्स में होगा। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है यहाँ पे, 0 से लेके x और अंदर भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, प्रॉपर्टी 2 लगाऊं जिससे कंफ्यूजन से बचूं। तो ये क्या जाएगा 0 से लेके x, और ये क्या जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t इंटू डी टी। देखो ये x क्या है, एक लिमिट है, x लिमिट है मतलब कोई वैल्यू होगी, x लिमिट है, लिमिट कोई वैल्यू होगी। तो ऐसे केस में मुझे नहीं पता x क्या है, आप या तो क्या कर सकते हो, x को कोई वैल्यू मान के कर सकते हो। अब x की दो वैल्यू हो सकती है, या तो x इंटीजर भी हो जाए या x नॉन इंटीजर भी हो जाए। तो मुझे नहीं पता कि क्या इंटीजर है क्या नॉन इंटीजर है, लेकिन जिस टाइप से इसका आंसर इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें मुझे लेना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम करो ये आपका क्या है x, ये आपका क्या है 0, तो मुझे 0 से लेके x के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अब x इंटीजर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मैं क्या करूं, x इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉन इंटीजर है उस केस में ले लो, उससे सारा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू, मान लो इंटीजर हुआ उस केस में, तो उस इंटीग्रेशन क्या बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट x का। तो यहां से यहां तक 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, और ये क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा, और ये क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 होगा। तो ये क्या आ जाएगा ये, तो ये एक बनेंगे। अब उसके बाद ये x माना है तो x यहां पे मैंने मान लिया, तो एक ये बनेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया एंड सो ऑन, ये एरिया और ये एरिया। जिस फॉर्म में आंसर उस फॉर्म में लाना है, जिस फॉर्म में आंसर उसी फॉर्म में लाने हैं। x माइनस ग्रेटर से, हाँ सही, नहीं नहीं 1/2 कुछ खा गए हो, कुछ खा गए हो, थोड़ा सा कुछ खा गए हो, थोड़ा सा कुछ खा गए हो। अब देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपके क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लूप्स बन गए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लूप बन गए हैं, और 1 लूप का एरिया कितना होता है 1/2 होता है। तो क्या जाएगा, इसको तो मैं बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x लूप है और एक लूप का एरिया 1/2। अब यहाँ पे आपका क्या x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा, छोटा पार्ट, और ये भी पार्ट आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। तो इसका एरिया ट्राइंगल लगा सकता हूँ, हाफ इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेस और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाइट। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस 1/2 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर। किस किस का सही था, किस किस का है सही था, वेरी गुड। ये लिखा था क्या, अच्छा x माइनस लिखा था ना, अच्छा x इंटू मुझे वो लगा, ओके सात्विक वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन को चाहते तो आप वैल्यू पुट करके रखते, x की वैल्यू मान लो, कुछ भी मान लिया आपने, 5 मान लिया, 5/2 मान लिया, उस केस में ब्रेक करके आप कर सकते थे। लेकिन मेरा एम क्या था, इजी क्वेश्चन को भी कैसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप से बना सकता है ये चीज दिखाने के लिए था। आई बात समझ में। अरे इसको एक काम करो, टी ले लेता हूँ, लिमिट है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये टी मान लिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी, ये टी मान लिया, ठीक है। तो लिमिट भी तो रखाओगे ना, आगे लिमिट भी तो लगाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी इंटू डी टी है, तो टी इंटू डी टी, तो लिमिट भी तो लगाओगे ना उस केस में। समझ में आया, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया वो। एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूँ जिसमें कंफ्यूजन होता है, एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें कंफ्यूजन होता है और इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, उसमें आप टाइम लगेगा, मैं इसलिए होमवर्क में ट्राई करने को दे रहा हूँ, होमवर्क में ट्राई करने को दे रहा हूँ, ये ट्राई करना, हम कल डिस्कस करेंगे आगे। ये क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से लेके 4 मोड ऑफ टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, देन
फाइंड एफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ विदाउट इंटीग्रल साइन। हिंट दे रहा हूं कैसा है इंटीग्रल साइन। कैसे करोगे? इसमें फंक्शन की तीन डेफिनेशन आएगी। कैसा? क्योंकि आपको नहीं पता क्या है, इसको बोल सकता हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस टी भी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में इन केस टी लाई करेगा 0 से 4 के बीच में, टी लाई करेगा 0 से 4 के बीच में, तो मतलब ब्रेक होगा। दूसरा केस क्या होगा? टी लाई करेगा 4 के ग्रेटर देन में आगे, और तीसरा केस क्या करेगा? टी लाई करेगा 4 से पीछे। तो तीन केस बनेंगे, तीनों केस के हिसाब से सोल्व करना और उसके बाद इंटीग्रेशन करके निकालना, फंक्शन निकालना है। कर लोगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, ट्राई करोगे ना? कल मैं डिस्कस करता हूँ, कल मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चलो क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन करूं, -π/2 से लेकर 2π साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। फटाफट से आंसर दे दो। जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर दे दो। इसको क्या बोल देते? 3π/2 कर देता हूँ। टू पाई में नहीं, 3π/2 करो। नहीं, 2π ज्यादा बेटर है, 2π ज्यादा बेटर है, क्योंकि 3π/2 में तो डायरेक्टली 0 आ जाएगा। 2π बेटर है, 3π/2 में तो 0 आ जाएगा डायरेक्टली। कैसे करेंगे? ग्राफ याद है? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? याद है धये? ओ धये, याद है या नहीं याद है? ठीक है, तो कौन सा होगा? ये 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 ये। तो इंटीग्रेशन के हिसाब से करोगे तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? -π/2 से लेके π/2 साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस π/2 से लेके π/2 साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 3π/2 से लेके 2π के बीच में साइन इनवर्स साइन। -π/2 से π/x होता है, ये क्या होता है आपका? -x+π होता है, ये आपका x-2π होता है। तो उस केस में इंटीग्रेशन कर दूंगा आपका -π/2 से लेके π/2 में x इंटू डी एक्स, प्लस ये क्या आ जाएगा आपका? -x+π इंटू डी एक्स, π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, और ये क्या आ जाएगा आपका? x-2π इंटू डी एक्स, 3π/2 से लेके। ये मेथड क्यों बताया है? क्योंकि मान लो स्कूल में आ गया तो आप इसको इसी तरीके से करोगे, आप डायरेक्टली एरिया से नहीं करोगे। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको क्या करें? मेथड टू एरिया से। लेट्स अज्यूम करो इसका इंटीग्रेशन मैंने बोल दिया आपका a1, इस पूरे का बोल दिया a2, और ये क्या आ जाएगा? a3। तो a2 इज इक्वल टू a3 के इक्वल होगा।
तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या जाएगी, मैं बोल सकता हूँ ये लेफ्ट टू राइट है तो -a1 प्लस a2 माइनस a3। इससे आपका क्या ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ए वन के आपका ट्राइंगल बन रहा है तो इसका एरिया क्या जाएगा -12 इंटू बेस, बेस क्या जाएगा आपका π/2 इंटू हाइट आपका क्या है π/2, क्या जाएगा -π²/8। डायरेक्टली मैं आया समझ में? नहीं नहीं स्कूल नहीं, मतलब वहां पे वहां दे सकते हैं ना पेपर फाइनल पेपर में 4 मार्क्स में दे देगा, मान लो 4 मार्क्स में दे देगा, ऐसा क्यों नहीं देते? साइन इनवर्स साइन एक्स है तो सही आपके सिलेबस में। अच्छा 4 मार्क्स निकल गए क्या? अरे यार कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ अच्छा तुम लोग का तो ऑनलाइन हो गया ना। अच्छा एमसीक्यू हो गया ना, तो एमसीक्यू में तो कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, फिर तो क्यों सीखोगे, फिर तो क्यों ही सीखोगे। ठीक है उस केस में इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट, फटाफट से फटाफट प्रैक्टिस करो, 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। 0 से 4 x² इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू एक्स। इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनेंगे, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वैसे भी नहीं बनेंगे। आ गया आंसर? अरे आंसर आएगा, अरे ओ बाबू आंसर आएगा 52। देखो प्रॉब्लम कौन सा होगा, इस x² को कोई इशू नहीं है, लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्या है इशू होते हैं। ये अपनी क्या करता है डेफिनेशन चेंजेस करता है। एट इंटीग्रल, तो मतलब इसको क्या करूं ब्रेक कर दूंगा, 0 से लेके 1 प्लस 1 से लेके 2 प्लस 2 से लेके 3 प्लस 3 से 4। तो 0 से लेके 1 में x² तो एज इट इज, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है आपका 0 इंटू एक्स। 1 से 2 में x² तो एज इट इज, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 इंटू एक्स। 2 से लेके 3 में x² तो एज इट इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आपका 2 इंटू एक्स। x² एज इट इज 3 से 4 में, और x की वैल्यू 3 इंटू एक्स। तो क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन 0 प्लस ये क्या आ जाएगा x³/3, 1 से लेके 2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा आपका x³/3, 2 से 3। आगे कैलकुलेशन कर लेना, तो क्या जाएगा ये आपका क्या 1/3, तो मैं सबसे बाहर ले लेता हूँ। तो ये क्या जाएगा 1/3 सबसे बाहर ले ली, तो क्या जाएगा 8-1 प्लस 2 इंटू 27-8 प्लस 3 इंटू 64-27। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है? सबका आंसर सेम आ रहा है क्या? अरे अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हैं कुशल कुश तुम दोनों? अरे अलग अलग कैसे दे रहे हो आंसर? प्राची तुम आंसर बताओ, इनकी बातों पे भरोसा नहीं मेरे को। अरे दे आंसर दे दे। तो क्या आ जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन, ये क्या आपका 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 19 इंटू 2 38 प्लस 27 37 इंटू 3 37 इंटू 3 90 21 111। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, यही आएगा आंसर सबका।
ठीक है, कर लेना, आंसर तो तुम्हें निकालना है। अपन को क्या है, अपन को क्या, अपन को तो सिर्फ कंसेप्ट सिखाना है। अरे अब तो बोल जाओ कोई, इतनी देर होगी, अब तो कोई बोल जाओ यार, क्या बड़े बेशरम हो रखे हो तुम भी। या फिर सब छोड़ देते हो कि हाँ कोई बात नहीं निकाले। अरे नियंता आई है कि नहीं आई है, नियंता सबसे पहले, नियंता। कुशल का सही है। हाँ वेरी गुड कुशल, बहुत बढ़िया बच्चा। नियंता आई है कि नहीं आई है? अरे ओ नियंता, आई है कि नहीं आई है, बोलती क्यों नहीं है? खाएगी फिर वो मेरे को। वेरी गुड कुशल, बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा, गलत क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 5 पाई/12। इंटीग्रेशन इवेलुएट 0 से लेके 5 पाई/12 ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x इंटू dx। यूजुअली आते हैं मेंस में, मेंस में सबसे ज्यादा चांसेस है प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5 एप्लीकेशन आने का। मेंस में सबसे ज्यादा चांसेस होता है प्रॉपर्टी 3, 4, 5 इन्हीं में से आने का। मान के चल लो कि ऑलमोस्ट 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 हर बार इन्हीं में से क्वेश्चन आता है डेफिनेट इंडिकेशन का। कोई आंसर? अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, भागेगा सारे। सही है, 28 बच्चे बचे थे, 28 में से 21, 28 कहाँ था, 25 थे, 25 में से 21 बचे, मतलब 4 भाग गए, 4 भाग गए। इतना बोर हो गए हैं। क्या करूंगा, 5 पाई/12 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है, 5/12 इंटू, ये तो 70, अरे ये तो 75 डिग्री की वैल्यू होती है ना। तो 0 से लेके 75 डिग्री, 0 से लेके 75 डिग्री, ये 75 डिग्री। और 1075 डिग्री की वैल्यू पता है, सबको पता ही है ना 1075 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 1075 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 + √3 होती होगी आई थिंक, 2 + √3 होती है ना शायद। अरे √3 + 1/√3 - 1, 2 + √3 यही होती है ना। तो ये वैल्यू क्या आती है आपकी, अप्रोक्सीमेटली 3.73। 3.73 मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, 2 + √3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होगा, इंटीजर्स पे। तो मतलब एक इंटीजर क्या बनेगा आपका 1, एक इंटीजर बनेगा आपका 2, एक इंटीजर बनेगा आपका 3। तो ये ब्रेक कहाँ पे होगा, 3 जगह पे ब्रेक होगा, 0 से लेके 1। अच्छा ये 10x कहाँ पे ब्रेक होगा, जब आपका क्या होगा 1, 2 और 3 और 4, 3 पे आ रहा है। तो 10x है आपका, लेकिन लिमिट तो क्या है आपकी, लिमिट क्या है, x की लिमिट है, x की लिमिट है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan−1, tan−2 और tan−3।
तो क्या बोल सकता हूँ, 0 से लेके tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 से लेके tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3 से लेके और 5π/12। तो 0 से लेके tan इनवर्स 1 है, 0 से लेके tan इनवर्स 1 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0। तो उस केस में 0 इंटू डी एक्स। tan इनवर्स 1 से tan इनवर्स 2 है, उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इंटू डी एक्स। tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 3 है, तो आपका क्या आएगा, 2 इंटू डी एक्स। tan इनवर्स 3 से तो 3 इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर कर दो, तो 0 प्लस 1 का क्या जाएगा आपका x, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2, 2x tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 प्लस 3x tan इनवर्स 3 और 5π/12। किसी ने सोचा था ऐसा, किसी ने सोचा था ये वाला मेथड, सेम सेम स्टेप से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, सब मजा आ गया, नाइस। सॉल्व करने के बाद आंसर है कुछ, सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर है? थ्री पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, 3π/4, हाँ इसी टाइप का आंसर है, इन्हीं टाइप का आंसर है, π/4 टाइप का ही आंसर है शायद। शायद मुझे लग रहा है π/4 ही आंसर है, कंफर्म नहीं है मेरे पास, शायद π/4 ही आंसर है, चेक कर लेना। हाँ π/4 ही होगा, शायद π/4 ही आंसर है। नेक्स्ट करो इंटीग्रेशन। इवेलुएट 0 से लेके 20π tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। चलो सब बोल रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर मैं बोल देता हूँ π/4। वो tan इनवर्स है, ये tan x है, दोनों में डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों के लिए, इसके लिए अब देखो चीजें समझ में आ रही होगी, फंक्शन में हम लोगों ने क्यों इतना टाइम दिया था, ये सारी चीजें फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ी है, और जिसके फंक्शन में ग्राफ वगैरह बहुत अच्छे हैं उनका डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बहुत अच्छा जाने वाला है, और जिनके ग्राफ और वगैरह अच्छे नहीं है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल में भी प्रॉब्लम आएगी और एरिया में भी प्रॉब्लम आएगी। याद है tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है? ये वैल्यू इन्फिनिटी पे जाती है π/2, तो π/2 के बीच में आपका क्या होगा, 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होगा, एक तो 1 पे एक होगा, तो मतलब ये 1 कब बनेगा, जब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देगा आपका 1 पे ब्रेक होगा। तो ब्रेक 1 पे ब्रेक मतलब tan इनवर्स एंड x की वैल्यू क्या जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी, tan 1। तो इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 0 से लेके tan 1 प्लस tan 1 से लेके 20π। अब 0 से लेके tan 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी, 0 इंटू डी एक्स, और tan 1 से लेके 20π तक मतलब आपका क्या होगा, 1 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये क्या जाएगा, 0 प्लस एक्स tan 1 और 20π। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 20π
माइनस टेन वन, इसका किस किस का था आंसर? 25 माइनस टेन वन किस किस का आंसर था? इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ये डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या है आपका फ्रैक्शनल। क्या करोगे? कहाँ पे ब्रेक होगा? कहाँ पे ब्रेक होगा बता, इतना बता दो बस। याद है फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ जो होता था वो कुछ ऐसा बनता था। इस केस में डेफिनेशन x, इस केस में डेफिनेशन x माइनस वन, इसमें x माइनस टू, इसमें x प्लस वन, ये डेफिनेशन हुआ करती थी। ये डेफिनेशन का अभी यूज होगा, अब यहाँ पे डेफिनेशन का यूज होगा। ब्रेक कहाँ पे होगा जल्दी से बता दो। वेरी गुड। 1/2 नहीं, ये ब्रेक कब होगा जब ये x की वैल्यू क्या जाएगी 1 और 2, और ये कब देगा जब 2x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 और 2, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 1 2 और 3 है, तो यहाँ से 4 तक जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या है 2x की वैल्यू इंटीजर, मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 1 3/2, तो इन पे होगा। तो इसका मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इंटीग्रेशन करने के लिए, तो 0 से लेके 1/2 प्लस 1/2 से लेके 1 प्लस 1 से लेके 3/2 प्लस 3/2 से लेके 2, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगा 0 इंटू ये क्या जाएगा आपका 2x। 1/2 से लेके 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 इंटू 2x माइनस 1 इंटू x। 1 से 3/2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी बन जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 इंटू 2x माइनस 2 dx, और यहाँ पे भी आपकी 1 इंटू 2x माइनस 3 इंटू। सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। किस किस ने ऐसे सोचा था, किस किस ने ऐसे सोचा था? सेम डेफिनेशन से, सेम डेफिनेशन से। ठीक है, हाँ कोई जीरो का, हाँ जीरो नहीं, आगे आगे सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही सोच लिया। 5-7 मिनट और लू, टॉपिक कंप्लीट कर दूं? 5 मिनट लेके टॉपिक कंप्लीट करूं या फिर नेक्स्ट टाइम करें, बताओ। खत्म कर दो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्टी 4 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे, 0 से लेके 2 पाई मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। वैसे मेरा मेथड जानने में इंटरेस्ट है, मेथड जानने में इंटरेस्ट है। क्या करोगे? ग्राफ से करोगे या कैसे करोगे? नहीं, ग्राफ यहां पे फ्लोटिंग ग्राफ डिफिकल्ट होगा। इस केस में क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे।
ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे इस केस में, ट्रिग्नोमेट्री याद है ना। लॉजिक, लॉजिक क्या करते थे, ट्राई टू कन्वर्ट एक्सप्रेशन इन वन टाइप फंक्शन। तो इस केस में क्या कर दूंगा, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो क्या जाएगा आपका √2 बाहर 0 से लेके 2 पाई, और ये क्या जाएगा आपका साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2 मोड इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा आपका √2 0 से लेके 2 पाई मोड ऑफ साइन एक्स माइनस π/4 इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, या आप यहाँ पे या तो आप लिमिट चेंज कर सकते हो वेरिएबल की जगह, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली कर दे, इंटीग्रेट कर दूँ, तो √2 इंटू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4 और अपॉन -1 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 से लेके आपका क्या होगा 2 पाई, वैल्यू रख दूंगा। तो क्या जाएगा आपकी √2 माइनस कॉस 2 पाई माइनस π/4, 2 पाई माइनस π/4 मतलब आपका क्या 7 π/4 माइनस माइनस प्लस कॉस, निकाल दो कॉस 7 π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, निकालो फटाफट से आंसर। सोल्व करो, शायद 4√t आ रहा है। अरे नहीं, ग्राफ सेम ही होगा, 5/4 पे ब्रेक क्यों होगा, अच्छा मोड है, ओके 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 ओके, हाँ गुड। यही पे मैं चाह रहा था देखना, यही पे मैं चाह रहा था देखना कि कैसे करोगे। अब देखो ये है, ये ग्राफ आपका क्या मोड है, तो मोड है तो मोड में अपन डायरेक्टली यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि सेम फंक्शन नहीं हो, फंक्शन आपका क्या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन उस केस में इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, चेक करो, मोड में फंक्शन चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, मोड में फंक्शन जो चेंज हो रहा है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, पड़ेगा। ठीक है, क्या करूं ऐसे केस में, इसको सिंपल की फॉर्म में बना लो। तो मैं क्या करूं, x माइनस π/4 की जगह मैंने बोल दिया t, तो dx की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dt। तो न्यू लिमिट्स x इजिकल्स टू 0 पे t इजिकल्स टू माइनस π/4, x इजिकल्स टू 2 पाई पे t की वैल्यू क्या जाएगी 2 पाई माइनस π/4, मतलब आपकी क्या जाएगी 7 π/4। तो ये इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका √2 माइनस π/4 से लेके 7 π/4 और मोड ऑफ साइन t इंटू डी टी। अब उस केस में इसका ग्राफ बना दो, -π/4 0 पाई और 7 π/4। तो इस केस में इसका ग्राफ ब्रेक करोगे, इस केस में इसका ग्राफ ब्रेक करोगे, -√2 माइनस π/4 से लेके 0 प्लस 0 से लेके पाई प्लस पाई से लेके 7 π/4 और सोल्व करोगे, आंसर है, कोई फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा। चलो ठीक है, लास्ट क्लास है ना, 5 5 मिनट, 5 मिनट और 4√2 इसका फाइनल आंसर आएगा, 4√2 फाइनल आंसर आएगा। वेरीफाई करो कि यही आंसर है, वेरीफाई करो यही आंसर आएगा। यही आंसर आएगा, वेरीफाई करो।
नहीं नहीं, 4√2 ही आएगा, -4 नहीं आएगा, दोबारा से देखो, 4√2 ही आएगा। ऐसे केस में एक मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको डायरेक्टली। अरे एक ही बात है ना, सब्स्टिट्यूट करके कि क्यों। देखो उस केस में ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन साइन एक्स ये साइन टी का ग्राफ बनाना मेरे लिए कंपेरेटिवली आसान है, इसलिए मैंने लिमिट चेंज की है, मैंने फंक्शन चेंज किया है क्योंकि मेरे लिए ग्राफ बनाना आसान है। एज ए ट्रिक की लिख लो, ट्रिक की तरह लिख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन दे दिया आपका 0 से लेके 2 पाई मोड ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और 0 से लेके आपका पाई मोड ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका जो आंसर होता है वो क्या जाएगा आपका, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 4। इस केस में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, और ये रिजल्ट ऑलवेज अप्लीकेबल है। मॉडुलस में 4-5 क्वेश्चन है, मॉडुलस में 3-4 क्वेश्चन है, उसमें आप ट्राई करके देखना। मॉडुलस में 3-4 क्वेश्चन है, ट्राई करके चेक करोगे इसमें एप्लीकेबल है क्या। ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 1, बी की वैल्यू भी 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 से लेकर 2 पाई है, तो आपका क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 इंटू 4, यही आंसर है। तो जो इतना बड़ा था वो अब डायरेक्टली कर लेंगे। ऐसे ही हर प्रॉपर्टी में मैं कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह ट्रिक बताऊंगा जो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसानी से कर देगी, मतलब ऑलमोस्ट आधे पेज से एक पेज वाले क्वेश्चन को एक स्टेप में आप आंसर दोगे। ठीक है, तो लेक्चर मत मिस करना, सीक्वेंस मत मिस करना, वरना काफी चीजें मिस कर जाओगे। आई बात समझ में? अरे हाँ ना तो बोल भाई। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। तुम ट्राई करना चाहो तो डे 5 भी ट्राई कर सकते हो, डे 5 पे क्वेश्चन है इस टाइप के। डे 5 में, हाँ डे 5 में ही है, लेकिन एक्चुअली प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंबाइन होते हैं, प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन जो होते हैं वो कंबाइन है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब मेरी प्रॉपर्टी 3, 4, 5, 6 सब कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक साथ करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि चीजें लिंक है, तो 3, 4, 5, 6 हो जाए तो डे 4 से लेके डे 3 से लेकर डे 6 तक एक साथ कर सकते हो। लेकिन तुम लोगों के पास बर्डन ज्यादा हो जाए तो एक दिन में ट्राई कर सकते हो, अब डे 5 भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।